नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। क्रिप्टो की दुनिया में एक नया क्रिप्टो स्कैम सामने आया है जो रोमांस और डेटिंग से जुड़ा है। जी हां, अब क्रिप्टो स्कैमर्स ने डेटिंग एप्स को अपना निशाना बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिप्टो स्कैमर्स डेटिंग एप्स के जरिए प्यार का जाल बिछाकर सिंगल मैन और वुमन को इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए फाइनेंशियल डिटेल्स निकालते हैं और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाल ही में हिंज नामक एक डेटिंग ऐप के जरिए एक चाइनीज स्कैमर ने एक अमेरिकी लेडी को प्यार में फंसाकर उसके साथ 2.3 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। जैसे खोटा सिक्का कुछ ज्यादा ही चमकता है, वैसे ही जी ज़्याओ नाम का चाइनीज नेशनल दिखने में बहुत हैंडसम था। हिंज डेटिंग ऐप के थ्रू अपने आप को आर्किटेक्ट बताकर मेरीलैंड में रहने वाली मिस वू के साथ संपर्क बढ़ाया और एक दूसरे को फिजिकली मिले बिना ही दोनों को डिजिटली प्यार हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेमस रोमांटिक मूवी यू हैव गॉट मेल में टॉम हैंक्स और मेग रैन को एक दूसरे से मेल के थ्रू प्यार हो जाता है। पर दोस्तों, वो मूवी थी, ये रियलिटी है। कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रेंज दैन फिक्शन। ज़ाओ ने अपनी टारगेट मिस वू से कहा कि कोविड महामारी खत्म होते ही वो उसे अपने परिवार से मिलने के लिए चाइना ले जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्यारी प्यारी बातें बनाकर उसे एक हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने दिखाने लगा और ये एहसास दिलाया कि वो क्रिप्टो मार्केट का एक्सपर्ट है और बड़ी आसानी से मिस वू के पैसे कई गुना बढ़ाकर प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। जब मिस वू फाइनेंशियल डिटेल शेयर करने से कतराई तो ज़ाओ ने उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं करती तो शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर सच तो यह है कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। वही मिस वू के साथ हुआ। उन्होंने ज़ाओ पर भरोसा करके कुछ ही हफ्तों में अपनी लाइफ टाइम की सेविंग अराउंड $300,000 यानी तकरीबन 2.3 करोड़ रुपए ज़ाओ के कहने पर हांगकांग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OSL में बिटकॉइन खरीदने के लिए ट्रांसफर कर दिए। ज़ाओ ने मिस वू को एक फेक वेबसाइट पर उसके भेजे हुए पैसों के खरीदे बिटकॉइंस की अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाई, जो कि पूरी तरह से फेक थी। मिस वू को लगा कि वो अपने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से हो रहे प्रॉफिट से ज़ाओ के साथ धूमधाम से शादी करेगी, उसके साथ चाइना जाएगी, हनीमून पर जाएगी, एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। पर दोस्तों, यहाँ न कोई शादी हुई, न कोई हनीमून हुआ, न कोई क्रिप्टो विंडफॉल हुआ। उनका पैसा एक्सचेंज अकाउंट में जाने की बजाय सीधा गया स्कैमर्स के डिजिटल वॉलेट में और फिर ज़ाओ हुआ रफू चक्कर। बेचारी मिस वू को ज़ाओ ने फाइनेंशियली और इमोशनली तबाह कर दिया और वो आज भी ज़ाओ को ढूंढ रही है। दोस्तों, इस तरह के डेटिंग और रोमांस स्कैम्स हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल फेडरल ट्रेड कमीशन को कुल $139 मिलियन के लगभग 56,000 रोमांस घोटालों की सूचना दी गई थी, जो कि पिछले वर्ष एजेंसी को प्राप्त रिपोर्ट की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओरेगॉन ऑफिस ने लास्ट ईयर चेतावनी भी दी थी कि क्रिप्टो डेटिंग स्कैम्स साइबर क्राइम की तरह एक मेजर कैटेगरी के रूप में उभर रहे थे, जहां 2021 के पहले 7 महीनों में 1800 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विशेष प्रकार का स्कैम यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में फैलने से पहले चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। इसका चाइनीज नाम पिग बुचरिंग के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि रोमांटिक क्रिप्टो स्कैम को पिग बुचरिंग जैसा वायलेंट नाम क्यों दिया गया है। तो जैसे बलि के बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह स्कैमर्स अपने विक्टिम्स को स्कैम से पहले फ्लैटरी और रोमांस के साथ फ्लैटन अप करने के बाद उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली हलाल कर देते हैं। ग्लोबल एंटी स्कैम ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर जैन सैंटियागो ने कहा कि टिपिकल रोमांस स्कैम के विपरीत, जो आमतौर पर पुराने लेस टेक सेवी आइडल्स को टारगेट करते हैं और साथ ही ये स्कैमर्स टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग एप्स पर अधिक शिक्षित महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और ये ज्यादातर मिलेनियल्स होते हैं जो सबसे अधिक टारगेट होते हैं। ये स्कैम्स खासकर कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इंसान सोसाइटी से कट ऑफ हो गया था और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन स्पेंड करने लगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डेटिंग ऐप से लोगों से जुड़ने लगा। इसी दौरान क्रिप्टो वेव ने दुनिया भर को जकड़ लिया और फिर लोगों के क्रिप्टो की तरफ बढ़ते बहाव का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने डेटिंग ऐप के थ्रू क्रिप्टो स्कैम्स को अंजाम देना शुरू कर दिया।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब इस स्कैम को ऑर्गेनाइज क्राइम के बॉसेस एक बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि गन दिखाकर लोगों को लूटने से ज्यादा फायदेमंद और रिस्क फ्री तरीका लोगों को प्यार में फंसाकर लूटने का है। जैसे कॉल सेंटर में टेली मार्केटर्स को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वैसे इन स्कैमर्स के पास भी अपने टारगेट को फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है। ये कॉनमैन लोगों को पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। प्लस ये लोग ऐसे एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जो सोशली ऑकवर्ड, सिंगल और अमीर लोगों की प्रोफाइल्स अपने आप सिलेक्ट करते हैं। फिर ये स्कैमर्स अपने टारगेट की आज तक की सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को बारीकी से स्टडी करते हैं और उसी हिसाब से वो अपने विक्टिम को अप्रोच करते हैं। ये लोग सिंगल, डाइवोर्स और बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो ऑनलाइन अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि जेन ली, जो ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन फर्म स्विफ्ट की एक रिसर्चर है, उन्होंने पिछले साल क्रिप्टो डेटिंग घोटालों की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने कई लोकप्रिय डेटिंग एप्स के लिए साइन अप किया और जल्दी से उन पुरुषों के साथ कनेक्ट किया जिन्होंने उसे इन्वेस्टिंग एडवाइस देकर फंसाने की कोशिश की थी। जेन ली, जिनकी कंपनी खास करके इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई डेटिंग ऐप के साथ काम करती है, उन्होंने कहा कि ये स्कैमर्स आमतौर पर कॉन्वर्सेशन को डेटिंग ऐप और व्हाट्सएप पर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ मैसेजेस इंक्रिप्टेड होते हैं और इसकी वजह से कंपनीज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसे ट्रैक करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह का और एक स्कैम लास्ट ईयर हुआ था। मात्र 24 साल की निकी हचिनसन को, टेनेसी की सोशल मीडिया निर्माता है, वो पिछले साल एक क्रिप्टो रोमांस घोटाले का शिकार हुई थी। इस घोटाले में निकी हिंज ऐप पर हाउ नाम का एक व्यक्ति जो कपड़ों का व्यवसाय करता है उसके साथ कनेक्ट हुई थी। उसके बाद निकी कैलिफोर्निया में उससे मिलने गई थी। करीब 1 महीने से अधिक समय तक दोनों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करना जारी रखा। इसी दौरान उसने हाउ को बताया कि उसे चाइना से गोद लिया गया था और उसने बताया कि वो भी चाइनीज ही है और वो उसी फ्रांस से है जहां उसका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार वीडियो चैट भी किया था जहां हाउ ने उसके फेस पार्टली शो करके तुरंत हटा दिया था। निकी को लगा कि हाउ शर्मा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। पर दोस्तों, ये हाउ की चाल थी निकी को फंसाने के लिए। निकी को अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने बचपन के घर की सेल से लगभग $300,000 विरासत में मिले थे और इस बारे में हाउ को पता था। फिर हाउ ने निकी को सुझाव दिया कि वो उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे। उसने कहा कि जब तुम फ्री हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे किया जाता है और पैसे कमाकर हम अपनी जिंदगी कैसे चेंज कर सकते हैं। आखिरकार निकी सहमत हो गई और हाउ ने दिए हुए वॉलेट एड्रेस पर क्रिप्टो की एक छोटी राशि भेज दी, जो उसने कहा कि ICAC नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक खाते से जुड़ा था। फिर जब पैसा ICAC की वेबसाइट पर दिखाई दिया तो फिर उसने और पैसा भेजा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कितनी इजीली हम इसे पैसा कमा सकते हैं। आखिरकार निकी को कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चस्का लग गया। हाउ की बातों में आकर उसने अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट कर दी। इतना ही नहीं, लोन लेकर और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। निकी को लगा वो शॉर्ट टाइम में क्रिप्टो मिलियनियर बन जाएगी, लेकिन कुछ महीनों में निकी ने जब अपने खाते से पैसे निकालने की कोशिश की तब अचानक ट्रांजैक्शन फेल हो गया और ICAC के एक कस्टमर सर्विस एजेंट ने उसे बताया कि जब तक वो टैक्सेस में hundreds of thousands of डॉलर का भुगतान नहीं करती तब तक उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हाउ के साथ उसकी बातचीत अचानक से साइलेंट हो गई और निकी के पांव तले जमीन खिसक गई। अब फिलहाल निकी अपने जीवन को फिर से रिस्टोर करने का प्रयास कर रही है और साथ ही लोकल पुलिस द्वारा उस स्कैमर्स को ट्रैक डाउन करने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि निकी को अपने पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वो उम्मीद कर रही है कि एटलीस्ट बाकी लोग इस तरह के स्ट्रेंजर्स के बारे में अधिक सतर्क रहे जो उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में मदद करने का वादा करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें क्रिप्टो रोमांस या डेटिंग स्कैम में बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के स्कैमर्स से बचने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले न्यू कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड से आए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले या मैसेज को रिप्लाई करने से पहले उस अननोन शख्स के बारे में रिसर्च करें। इस रिसर्च में आप उस शख्स का प्रोफाइल चेक करें जिसमें आप उसकी पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्कैमर्स किसी के बारे में भी बहुत आसानी से इम्पर्सनेट हो सकते हैं। FICO के पोर्टफोलियो मार्केटिंग ग्लोबल फ्रॉड और कंप्लायंस के सीनियर डायरेक्टर सरा रुदरफोर्ड के अनुसार
आपको आए नए कॉन्टैक्ट्स के प्रोफाइल फोटो को पहले चेक करें कि क्या इस फोटो का उपयोग कहीं और तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यदि आपको एक ही तस्वीर अलग अलग नामों से संलग्न दिखाई दे तो याद रखें कि ये स्कैमर ही हो सकता है। वही दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने फाइनेंशियल डिटेल को कहीं पर भी शेयर न करें। वैसे हम सब जानते हैं कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल जैसे कि क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब किसी अनजाने के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। पर दोस्तों, ये बात स्कैमर्स भी जानते हैं और इसलिए वो आपकी पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन के जरिए फिर आपको ईमेल, मैसेज या फोन द्वारा आपको इस तरह से बहलाते हैं कि आप आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी बहकाव में न आकर अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को कहीं पर भी शेयर न करें। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपकी बहुत तारीफ करता है तो भी आपको होशियार रहना होगा। कई बार स्कैमर्स अपने चैट करते समय तुरंत आपको लव के मैसेज भेजेगा, अचानक से आपसे प्यार का इजहार करना शुरू कर देगा। इन लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी जीवन भर की कमाई पूरी राशि को चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्रिप्टो की इस दुनिया में रोमांस और डेटिंग स्कैम कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये शो आपको कैसे लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, क्रिप्टो टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्रिप्टो क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।